ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਔਰ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ हैं। तो डॉक्टर साहब, एक क्योंकि आजकल परसों प्रधानमंत्री ने भी बोला है, थोड़े दिन पहले ला कमीशन ने एक पब्लिक नोटिफिकेशन की है भी लोगों ते धार्मिक संस्थावां नूं सद्दा दिता है भी जो भी चीज़ां है अपने जो यूनीफॉर्म सिविल कोड बारे जो भी तुहाडे विचार है तुसीं साडे सामने रखो। तो डॉक्टर बलवान जी, इस विषय के उपर मैं तुहाडे एक पर्टिकुलरली डॉक्टर बी आर अंबेडकर के की विचार सीगे, क्योंकि तुसी तुहाडी काफ़ी रिसर्च है वो एक जानने की एक उत्सुकता हुई है, सारे दर्शक भी जानना चाहेंगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर दा, क्योंकि आपां सारे मानते हैं भी कंस्टिट्यूशन मानते कि एक सच्चाई है भी सारा कंस्टिट्यूशन दे विच जो वैल ड्राफ्टेड और जो अच्छा साडे कोल चीज़ां आई हैं वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर के माध्यम नाल ही आई हैं। तो काइंडली थोड़ी जी उन्होंने इस बारे की विचार सीगे और इस देश ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ यूजीसी बारे थोड़ा जिहा दसो सर। सबसे पहले तो मैं आपको नतमस्तक सत श्री अकाल बोलता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ और नमन करता हूँ उस बाबा साहब अंबेडकर को जिनकी बदौलत आपने जो संज्ञा दी है कि आप विद्वान हैं, क्योंकि वो इस देश के ही नहीं, वो सृष्टि के निर्माता थे और जो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर जो उन्होंने मानवता के लिए काम किया वो सदैव ही सराहनीय रहेगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में कुछ लोग उनको दलित तक ही सीमित रहे। उन्होंने जो संविधान की संरचना की, देश का कोई भी किसी भी हिस्से में कोई भी कम्युनिटी है उन्होंने सबको बराबरी का दर्जा देने के लिए शुरू में ही ये एक चर्चा का विषय रखा था कि हमारा जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और एक मैं बात आपके सामने रखता हूं, अगर कहीं भी इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ओके। और ये जो हमारा शुरू में इनिशियली the idea of uniform civil code was raised in the Constituent Assembly in 1947 और उस टाइम ये था, it was incorporated as one of the directive principle of the state policy by the subcommittee on fundamental rights, and clause 39 of the draft directive principle of the state policy provided that the state shall endeavor to secure the citizen of uniform civil code। ये उस टाइम जब बाबा साहब ने बोला था और उन्होंने क्योंकि जो है ना ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ उन्होंने 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ असेंबली ਚ बोली सी। जो ये बात है उन्होंने 1947 में 1947 में बोला था कि ऐसा हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो सर, अब आ रही है आवाज, पहले आवाज कट गई। हाँ जी, उन्होंने ये बोला था और दी आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड वाज दैट डिफरेंट पर्सनल लॉ ऑफ कम्युनिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन tricked India in its progress, and it was suggested that a uniform civil code should be in place at the soonest possible juncture to promote the development of the newly independent nation। ये उन्होंने बोला था। Since the uniform civil code was a politically sensitive issue, क्योंकि उस टाइम जो है ना नेहरू जी वो नहीं चाहते थे कि आप जो है ना मुसलमानों को भी ऐसा करें ताकि जो है ना कम्युनल कोई ऐसा इशू ना आए। तो उन्होंने उस टाइम भी बोला था, तो उन्होंने ये देखते हुए कि ये तो जो है ना पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू हो गया, दी फाउंडिंग फादर दैट इज
Dr. Baba Saheb Ambedkar, the founding father of the Constitution, arrived at a compromise by placing it under Article 44 as a directive principle of state policy. और कुछ कम्युनिटी जो है ना, कुछ कम्युनिटी को जो हमारे पॉलिटिशियन है, वो अगर इंटेलेक्चुअल पर्सन में बैठते हैं, पढ़े लिखे लोगों में बैठते हैं, तो वहां वो बात करते हैं कि ये चीज अच्छी है, क्योंकि उनके पास ड्राफ्ट का नोटिंग आती है। जब वो समाज में जाते हैं, रूरल एरिया में जाते हैं, जहां लोगों में अनपढ़ता है, उनको जो है ना मस्जिदों में जाके कुरान का पाठ पढ़ाया जाता है कि आपके महाराजाओं ने जो महाराजगिरी में जो लफ्ज बोला, जो उन्होंने फैसले किए, वही कानून है। और जबकि बाबा साहब का ये मानना था कि जो भी अच्छी अच्छी चीज है उसको आप ग्रहण करिए, और कोई भी अगर आपको लगता है इसमें बदलाव करना है तो आप समय के अनुसार जैसे जैसे होता है उसमें चेंजेस करिए। बाबा साहब ने संविधान बनाया, वहां से लेके आज तक की इस जर्नी में जो एजुकेशन का क्राइटेरिया उन्होंने दिया, और हमें अब इस मौके पर आज मैं दिन जो अखबार पढ़ रहा था, तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो कहते हैं कि ये बड़ा सेंसिटिव इश्यू है, ये जो ना एक जो ना बहुत दंगे प्रसाद होंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ दंगे होंगे, और इंटरनेशनल लेवल पे जब भारत की कहीं बात आती है, ये मैंडेटरी है। उस टाइम बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा था कि जो है जैसे हमारा ये संविधान के बाद आप जो है ना एक कमेटी का गठन करेंगे, और उसमें 6 महीने के अंदर जो है ना वो ड्राफ्ट तैयार करके ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है ना देश को देंगे, ताकि जो है ना हर बिरादरी, हर कम्युनिटी और हर विद इन कम्युनिटी हर सेक्सुअल जो है ना हमारा मेल और फीमेल जेंडर बायस मैच ना हो। और आप कई बार तो होता है, क्योंकि मैं भी गरीब परिवार से आता हूँ, मेरे फादर, मेरे पिताजी मजदूरी करके जुट्टी गांठ के मरे हुए पशुओं का जो है ना चमड़ा निकाल के, उनको बेचारों को नहीं पता था, उनको सिर्फ एक पता था कि हमारे बाबा साहब ने एक मिशन दिया कि एजुकेशन एजुकेशन। अब हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अपने बिरादरियों में, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हैं, चाहे हमारे पारसी हैं, चाहे हमारे क्रिश्चियन है, चाहे हाँ आप देखिए पांडिचेरी में, गोवा में, तमिलनाडु में, हमारा नॉर्दर्न मिजोरम में, इतने लोग जो है ना अभी भी पुराने विचारों पर, जो सराउंडिंग दिल्ली के सराउंडिंग, कैपिटल के सराउंडिंग जैसे जैसे तरक्की एजुकेशन का आया, तो लोगों को पता चला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। और ये बात अगर आप मजदूर से भी पूछेंगे कि ये भाई आपको ये चीजें बताए तो इसमें क्या बुराई, कोई जो है ना लड़की का, अपनी गरीब लड़की का विवाह हो, उसके बाद अगर कोई उसको समान अधिकार मिले, क्या उसके पति के बराबर जो है उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले, अगर कोई जो है डाइवर्स होता है उसके बाद क्या होना चाहिए, किसी को बच्चा अडॉप्ट करना उसमें क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें लोगों को लगता है। जो जो हमारे पॉलिटिशियन है, इन्होंने देखिए जो सेकुलरिज्म है, कई बार ये लोग सोचते हैं कि हमें समाज को चाहे डरा के, चाहे किसी भी प्रकार से मैंने राज करना, वो जो है ना कुछ लोग उसको मानते हैं कि मैंने राज करना है, मैंने जो है ना प्रजा की भलाई नहीं करनी, राज करना। और अगर आप अम्बेडकरवादी हो, अगर आप संविधान निर्माता को अपना फादर ऑफ नेशन मानते हो, तो उन्होंने जो है ना इस राजनीति के ऊपर उठ के जो मानव के चोड़े को, जो हमारे बड़े संतों ने, मुनियों ने, हमारे ग्रंथों में जो है ना उस टाइम एजुकेशन नहीं न होने के कारण कितना जो है ना एक मार्गदर्शन का काम किया। और अब तो जो है ना बाबा साहब, महर्षि वाल्मीकि जी, इतने बड़े बड़े लोग जो है ना, बाबा साहब ने तो संविधान में सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आज समय की मांग है। हमारे जितने नवयुवक साथी हैं, अलग अलग कम्युनिटी में जितने हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि दो चीज है, एक तो देश में होता है फंडामेंटल राइट, हाँ जी, ठीक है। लोगों को ये लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स में कहीं दखल अंदाजी न हो, और एक जो हमारा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये फंडामेंटल राइट्स में कोई दखल नहीं करेगा। लोगों को ये लगता है कि पता नहीं क्या होगा, ये सहमति से, क्योंकि उसमें जो है ना एक सहमति से आम पब्लिक को, ये पार्लियामेंट्री में जो है ना हमारी लोकसभा में, राज्यसभा में जो हमारे चुने हुए और सिलेक्टेड एमपीज महोदय है, उनके सामने ड्राफ्ट की अप्रूवल करके सब समाज को समझाएं, राजनीति से ऊपर उठ के इस मानवता के चोड़े को अम्बेडकर वादी होने के साथ साथ हमें चाहिए कि ये समय की मांग है,
यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है ना जितना जल्दी हो सके, ये मैं कहता हूँ जैसे सांस की वैल्यू है मानव जोड़े में, जैसे सांस की वैल्यू है, सृष्टि की वैल्यू है, हमारी जो ना हरियाली की वैल्यू है, इसी प्रकार मानवता की संरचना को सजाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की वैल्यू है। हमें एक एक पल इसका मंथन करके हर समाज के, हर कम्युनिटी के, हर जो है ना जेंडर, मेल फीमेल, हम बैठ के, हमारे चाहे मुस्लिम समाज है, चाहे पारसी है, चाहे हमारा दलित परिवार है, वाल्मीकि है, ओड है, सैसी है, सब में बैठ के हमें एक मंथन करने की जरूरत है कि अब समय जो है ना, समय की मांग है। और अब जो है ना समाज को जैसे बाबा साहब से उम्मीद थी, उनको जो है ना समय कम मिला। अब समाज को जो है ना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक आस्था दिखती है कि ये हमारे सचिन अम्बेडकर हो सकते हैं, और ये लागू करके जो है ना ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। उस समय बाबा साहब अकेले, उनके फॉलोअर कम, वो बाद में कहते भी थे कि आप बाद में याद करोगे। तो अब जो है ना हमें उनके पदचिन्हों पे चल के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो है ना ये अकेले का काम नहीं है, हमें हर सेगमेंट में बैठ कर इसको मंथन कर कर समझाना है हर हर कम्युनिटी को, हर सेक्स जेंडर को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, कि आप जो है ना मदरसों में जाके, चर्च में जाके, जो आपका कुरान, कोई कोई उस पर आपत्ति नहीं आएगी। कुछ लोगों को जो बेचारे अनपढ़ है, उनको जो है ना उनके पादरी, उनके वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा जो है ना धर्म खतरे में होगा। कोई ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें एक जो है ना मानवता का तोड़ा, आपको जीने का पल पल जो है ना आनंद मिलेगा। और ये आप लोग जो ये मंथन कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ जितने राज्यपाल हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं, रजिस्टर्ड हैं, एनजीओ हैं, ये सब बैठ के जो है ना इनके ऊपर, जैसे हमारा कृषि में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हम फसलों पर विचार करते हैं, हम मौसम के बारे में विचार करते हैं, हम मिट्टी पानी के ऊपर विचार करते हैं, इसी प्रकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा जो है ना एक स्वर्ग की फीलिंग देने वाला एक कोड है कि हमें मानवता के जोड़े को हम जो है ना अच्छे से निभा सके। और हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने ये अंबेडकर के मिशन को, क्योंकि ये उसी समय से पॉलिटिकली जो है ना ये पॉलिटिकली सेंसिटिविटी के कारण डिले, तो कितना डिले कर रहा है। तो इसको मेरा आपसे यही गुजारिश है कि आपने मेरे को बुलाया, आप जो है ना हम सब विवरण मिलकर इसके प्रति अपना विचार पॉजिटिव रखें, और पॉजिटिविटी के साथ जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा था, जो है ना कि उन्होंने बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस एक्ट कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी to be known as the National Inspection and Investigation Committee for the purpose of preparation of Uniform Civil Code and its implementation in the country. Constitution मिलता है। सर इसमें डॉक्टर साहब एक ना ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, वो उन बेचारा ਨੂੰ नहीं पता कि ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ काम ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਐਮਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਇਲਟੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਵਾ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡकर ਦੀ, ਉਹ थोड़ा ਪੰਜਾਬੀ हाँ 6 महीने वाली ये हमारा जो है ना ये इसका हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमेटी। ठीक है, एक कमेटी का गठन हम बाबा साहब ने आख्या कि एक कमेटी का गठन होगा, नेशनल उसका नाम होगा कमीशन ऑफ द नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमेटी। और उन्होंने बाबा साहब ने यह भी आख्या सीगा कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 6 महीने के अंदर अंदर, जैसे अपनी
सरकारें बनेगी तो 6 महीने के अंदर अंदर वो इस कमेटी का इस कमीशन का गठन करेगी और 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने लागू करके और उसका नाम होगा, वो तैयार करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से और उसकी इंप्लीमेंटेशन उसको लागू करेंगे देश। क्या तो बात। उन्होंने बोला 1947 में। जी जी जड़ो उन्होंने संविधान दिता और उस कमेटी ये भी लिखा कि इस कमेटी में तो कौन कौन होंगे कि एक चेयरपर्सन होगा हु हैज बीन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सच मैनर। एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होगा, एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होगा, 2 मेंबर होंगे जेडे रिटायर्ड होंगे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तो, एक मेंबर जो है नॉमिनेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट तो आ सारा जो है ना ये संविधान भी तो लिखा हुआ है, ये की फंक्शन होंगे के दिन लागू करेंगे। तो जितनी सरकार देखिए ज्यादा ज्यादा समय कांग्रेस का था। अंबेडकर साहब ने जो है ना शुरू में बोला था कि वो तो 1956 में चले गया। हमने जो है ना अपने हिंदू हिंदू के एक्ट कितने कितने एक्ट बनाए हम, हिंदू एक्ट है, मैरिज एक्ट है, कैसे डाइवोर्स करना है, क्या क्या उसका अडॉप्शन का है, किसी का प्रॉपर्टीज का है, तो ये सारे हिंदू एक्ट हर उस पर लागू नहीं होते। तो अब जो है ना समय की मांग ये है कि हमें जो है ना यूनिफॉर्मिटी लानी। हम इंटरनेशनल लेवल जब भारत का कोई भी मंत्री, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री, भारत का कोई भी डिग्निटरी या भारत का कोई भी मजदूर किसी दूसरे देश में जाता है तो फख्र से जाए कि मेरे देश में एक कानून। और ये चीजें जो है ना क्योंकि जो जो दूसरे लोग हैं कई बार हमारा जो, मैं माफी चाहूंगा, जो हमारे मुसलमान परिवार से लोग आते हैं वो लोगों को लगता है कि जो हमारे नमाज में हमारे गुरु हमारे जो कुछ बोल गए वो ही हमारा धर्म है, वही हमारा है। जब कोई मिस हैपनिंग होती है, मैं कहता हूँ लाखों में अगर किसी एक बच्ची के साथ कोई मिस हैपनिंग हो, इस दुनिया में संविधान ने एक सिंगल जो है ना जीवन को इतनी तवज्जो दी है कि हम एक जिंदगी के साथ भी अगर कोई खिलवाड़ होती है तो बाबा साहब का संविधान उसके साथ खड़ा है। बिल्कुल। बड़े दुख की बात ये होती है कि जब कम्युनिटी बेस्ड जो हमारे लीगल बेस्ड कुछ हमारे पर्सनल लॉज बनाए हुए हैं, वो पर्सनल लॉज हमारी गरीब बच्चियों को, हमारे जो फीमेल्स को वो प्रोटेक्ट नहीं करते और हमें अपनी आंखों के देखते देखते जो है ना उनको जो है ना एक बड़ी शर्म लगती है कि मेरे देश में ऐसा ऐसा भी हो रहा है। और जब वो खबर इंटरनेशनल लेवल पर जाती है तो हमें झुकना पड़ता है कि हम क्या करें। तो अब जो है ना हम पढ़े लिखे बाबा साहब के संविधान की हम जो है ना नमन करते हुए हम पढ़ लिखे अलग अलग जो है ना बायोडाइवर्सिटीज है हमारे देश में, वेदर डाइवर्सिटी है, सोयल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है। हमारा जो ना कम्युनिटी बेस्ड पर्सनल लॉज में डाइवर्सिटी जरूर है पर वो डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं ह्यूमनिटी ग्राउंड पर वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। तो अब समय की मांग ये है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके अपनी मानवता के तोड़ को हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों के, गुरु नानक देव जी के, महर्षि वाल्मीकि जी के, उनके पद चिन्हों को चलते हुए और बाबा साहब ने जो फ्रेम किया कॉन्स्टिट्यूशन उसको सही रूप से, ये जो है ना फंडामेंटल राइट्स में कोई डाइवेशन नहीं है, कोई भी आपको ऐसी बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स में कहीं कमी तो आना जाए। जो जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट परिवारों को लगता है कि यार मेरे उसमें कहीं कोई कानून संविधान अलग तो ना बन जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये समाज में मैसेज देना हम जैसों का कर्तव्य है, आप जैसों का शुक्रिया है कि आप अच्छे लोगों को, और हमें अगर मजदूर को समझाएंगे, हम बिजनेसमैन को समझाएंगे, हम हमारे पॉलिटिशियन को समझाएंगे तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक भी बुराई नहीं है। तो ये हमें जो है ना सबको इकट्ठा चल के कोलेक्टिवली अप्रोच से इसको लागू करने में हमें सरकारों की मदद करनी चाहिए। हमें वे फॉरवर्ड जो है ना कोलेक्टिव अप्रोच से गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, क्योंकि अकेला ये रूल यूनिफॉर्म सिविल कोड बाबा साहब ने लिखा था कि इसको आप जबरदस्ती थोपने की बजाय एक कोलेक्टिव अप्रोच से आप राज्यसभा के मेंबर को, लोकसभा मेंबर को ऐसा मंथन करें कि ये जो है ना देश की जरूरत। उस समय बाबा साहब ने इतना इतना आवाज उठाई
सरदार पटेल जी ने है, और कितने 2-3 लोगों ने जो है ना साथ दिया। पर नेहरू जी, गांधी जी, आपको थोड़ा तकलीफ मैं कहता हूँ कि उन्होंने एक एक वोट की राजनीति के एक लालच में, कि मुसलमान ज्यादा संख्या में होने के कारण जो ना कभी ऐसा ना हो कि इनकी जो पर्सनल लॉ है, कम्युनिटी बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड है, वो उसको एक महत्वता देते हुए, और बाबा साहब ने अलाचारी में इसको जो है ना फिर 44 उसमें जो है ना रखते हुए, और ये बोला कि जैसे जैसे जो है ना पड़ेगा तो इसको लागू जरूर करना। तो ये बाबा साहब का सपना पूरा करना है, किसी इंडिविजुअल पार्टी का सपना नहीं है, कोई वोट की राजनीति नहीं है, कोई रिलीजन की राजनीति नहीं है, सिर्फ मानवता को एक सही सही दिशा के साथ चलाने का एक जो है ना ज्योति है, एक एक जो है ना शिक्षा का माध्यम है, और ये एक जो है ना मानवता के जोड़े को एक संयम में रखते हुए एक स्वतंत्र सांस लेने का एक इन्वायरमेंट। डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। कोई